हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं उस इंसान के बारे में बात करूँगी जिन्हें आपने विलन के रूप में सीरियल्स में ज़रूर देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में वो विलन नहीं, एक वुमेन इंस्पायर है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ भारत के सबसे मशहूर भरतनाट्यम की डांसर और अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने तो सफलता की कई सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन जिस शख्स के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ उनके बारे में नहीं सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी मुसीबतों का सामना किया और कठिन परिस्थितियों में भी पीछे ना हटकर कठिन मेहनत कर सफलता पाई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुधा जी का जन्म 27 सितंबर 1965 भारत के केरल राज्य में हुआ था। उनके पिताजी का नाम DK चंद्रन है। सुधा जी बचपन से ही होनहार लड़की थी। उन्हें मेज 3 साल की छोटी उम्र से ही डांस सीखने लगी। मेज 5 साल की उम्र में सुधा जी का झुकाव डांस के प्रति देखकर उनके माता पिता ने मुंबई के डांस एकेडमी में उनका दाखिला करवा दिया, जहां वो डांस के साथ पढ़ाई भी किया करती थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने 75 से भी ज़्यादा शो परफॉर्मेंस दिए हैं। अब मान लीजिए आपको डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक एक्सीडेंट में आपने अपना एक पैर खो दिया है। क्या आप कभी डांस कर पाइएगा? बस यही हुआ था सुधा चंद्रन जी के साथ। उन्होंने भी अपना एक पैर खो दिया था। ये उस समय की बात है जब सुधा जी अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली मंदिर से वापस लौट रही थी। तभी अचानक उनकी बस के सामने एक ट्रक आ गया। ट्रक से उनकी बस की टक्कर हो गई। उस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए। सुधा जी को उस समय हॉस्पिटल लेके गए। तब उनके माता पिता को ये बताया जाता है कि जो सुधा जी का पैर है, उनके पैर की एक हड्डी टूट चुकी है। उनके पैर में एक प्रकार का संक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से समय रहते उनका पैर काटना पड़ेगा। अगर पैर नहीं काटा तो उनकी जान भी जा सकती है। इस परिस्थिति में उनके माता पिता ने पैर काटने की अनुमति दे दी थी। अब जो लड़की बिना नृत्य करते हुए नहीं थकती थी, अब उन्हें अपना जीवन पूरे बिस्तर पे गुजारना पड़ेगा। वो अपने आप को रोज कोसती रहती थी, क्योंकि एक ही पल में उनका सपना टूट गया था। इसके बावजूद भी सुधा ने सोचा, मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। एक बार सुधा जी बिस्तर पर आराम कर रही थी। आराम करते करते उन्होंने विज्ञापन पढ़ा। विज्ञापन में एक डॉक्टर शेट्टी के बारे में लिखा था, जिन्होंने नकली पैर का खोज किया था, जो कि दुनिया में सबसे सस्ता कृत्रिम पैर बनाते हैं। काफ़ी लोकप्रिय भी था। डॉक्टर शेट्टी को इस क्षेत्र में अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद सुधा जी ने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने उनको यकीन दिलाया कि वो वापस से फिर से चलने लगेंगी। फिर उनके पैर का ऑपरेशन किया गया और उनके कृत्रिम पैर लगाए गए। धीरे धीरे समय के साथ ये नकली पैर की मदद से प्रतिदिन नृत्य का अभ्यास करने लगी। हालांकि उन्हें काफ़ी दर्द होता था और कई बार तो उनके पैर में से खून भी निकल आया है। इसके बावजूद भी उन्हें हार नहीं मानी। फिर उन्हें एक दिन कॉलेज में डांस परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। उस दिन की अखबार की हेडलाइन थी, लॉस ऑफ फुट वॉक अ मिलियन। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद सुधा जी का हौसला और बढ़ गया। इसके बाद लंबे समय के बाद शो का परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। सुधा ने अपने नकली पैर के साथ नृत्य किया तो पूरा कॉलेज तालियों की घड़घड़ाहट से गूंज उठा। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंस किए और उस परफॉर्मेंस में उनको पुरस्कार भी मिले। उनका जज्बा और हौसला देख के उन पे एक फिल्म भी बनाई गई। 1984 में तेलुगु में सुधा के जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम था मयूरी, जिसमें मुख्य पात्र का रोल स्वयं सुधा जी ने निभाया था। इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दर्शकों से मिला था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जब इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डाला गया तो इस फिल्म का नाम नाचे मयूरी के नाम से आया था। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद सुधा जी ने बहुत सारे फिल्म और सीरियल्स भी बनाए। जैसे कि
जेमिनी एनसीईआरटी बुक में 7th क्लास के 3rd चैप्टर में छापी गई हैं। सुधा जी ने टीवी सीरियल्स पे भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे नागिन, झिलमिल सितारों के आंगन होना, जैसे कि रघुवीर, कलम मेरा, कथा मेरी। सुधा जी ने अपने इंटरव्यू में बता रखा है कि जब वह छोटी थी उन्हें नृत्य करते समय बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जब सुधा जी नृत्य के अभ्यास करती रहती थी तब काफ़ी लोग उनको टोका करते थे कि क्या तुम नृत्य कर रही हो, तुम अपना करियर गवर्नमेंट जॉब में देखो, जैसे कि AIS में। काफ़ी लोगों ने सुधा जी को डिस्करेज करने की बहुत कोशिश की। सुधा जी को बहुत ही बुरा लगता था और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, उन्होंने लोगों के सामने उनके मुंह पर ही गेट फेर दिया ताकि उनसे कोई कुछ बोल ना सके, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया। इसके कारण आज वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बन चुकी हैं। सुधा जी के परिवार वालों ने उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके माता पिता, यहाँ तक दादी जी ने भी उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। सुधा जी ने अपना विवाह रवि डांग से प्रेम विवाह किया था। सुधा जी ने फिल्मी और टेलीविज़न दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे मयूरी और नागिन में अवार्ड जीते हैं। हम लोगों के मन में एक नॉर्मल सवाल ज़रूर होता है सुधा चंद्रन जी को लेकर कि उनके बच्चे हैं कि नहीं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुधा चंद्रन जी के बच्चे हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सुधा जी ने बच्चे ना करने का फैसला किया था तो उनके बच्चे नहीं हैं। सुधा जी की कठिनाइयाँ हमें बहुत ही ज़्यादा सीख दे के जाती है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, सुधा जी का एक पैर ना होते हुए भी उन्होंने डांस के फील्ड में इतना अच्छा डांस करके पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। एक चीज़ से हमें भी सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी हो, उसको खड़े होके सामना करने से सारी दिक्कतों का हल हो जाता है। आज के समय में लोगों को अपनी दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, उनको कितनी दिक्कत आती होगी। सोच कर देखिए, सुधा जी का एक पैर ना होते हुए भी उन्होंने नकली पैर पर खड़े होकर पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। लेकिन जिनका पूरा शरीर ठीक है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। ये बात मुझे आपको बताने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि सुधा चंद्रन अब 58 साल की हो चुकी है। इसके बावजूद भी वो अभी सीरियल्स में काम करती हैं। उनकी ये काबिलियत उन्हें भरतनाट्यम में अलग पहचान दिलाई और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगी। उनको देखकर हम लोग भी इंस्पायर होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जो कि मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।